हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 6। बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। बच्चे बादल को बोल रहे हैं, बादल भैया बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए बच्चे अपने बादल को बोल रहे हैं, बादल भैया बस अब बहुत हो गया है। कीचड़ कीचड़, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो गया है, पानी पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी, सभी को नानी याद आ गई है, सब परेशान हो गए हैं। सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर रात और दिन चुआ मतलब टपकता है, पानी टपक रहा है। ये देखिए छत से पानी टपक रहा है ना, ये तो बच्चे बोल रहे हैं सारा घर दिन रात चुआ। ये बच्चे के ऊपर पानी टपक रहा है। जाएं कहां कहां पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। अब हम कहां जाएं, कहां खेलें, घर में फंसे हुए हैं, बोरियत झेल रहे हैं, बोर हो रहे हैं। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, ज्यों का मतलब जैसे, पिंजरे में पिंजड़ा में मौन सुआ, मौन मतलब चुपचाप, सुआ मतलब तोता, सुआ का मतलब क्या है, तोता, तोता को सुआ भी कहते हैं। ज्यों का मतलब जैसे, पिंजड़े में बंद, मौन सुआ तोता मौन हो गया हो। जब पक्षी को पिंजड़े में बंद कर देते हैं तो वो मौन हो जाते हैं, वो खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो तो आजाद रहना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं आसमान में, इसीलिए कहते हैं ना पिंजड़े में पक्षी को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। अब सूरज दादा की याद आ गई है, अब सूरज दादा आ जाओ, धूप खिला दो। ताल नदी, ताल मतलब तालाब, तालाब नदी सब सड़कों से जाएं, सड़कों से होकर जाइए और उनको सुखा दीजिए। तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी दुआ करो। अब आपके प्रश्नोत्तर। बरसात, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिख। बारिश होने पर चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर, ठीक है। बारिश होने पर हमें छतरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं छतरी। और क्या, बारिश होने पर मेढक टर्राते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते हैं, ठीक है, मेढक का टर्राना लिख सकते हैं यहाँ पर। और क्या लिखेंगे, और हमें पकोड़ों की याद आती है। आप पकोड़ी खाते हैं ना, जब बारिश होती होगी तो पकोड़ी खाने का मन करता होगा, चाय पकोड़े, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? तो उत्तर में क्या लिखेंगे, जब बहुत बारिश होती है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब हम अपने घर में ही खेलते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या खेलते हैं, हम अंताक्षरी खेलते हैं। कहाँ लिखेंगे आंसर, यहाँ पे लिखेंगे। हम अंताक्षरी खेलते हैं अपने भाई बहन के साथ, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं और गप्पे मारते हैं। अगला प्रश्न है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब खूब तेज बारिश होगी तो कैसा दिखाई देगा? तो आप उत्तर में लिखेंगे, खूब तेज बारिश होगी तो चारों तरफ पानी भर जाएगा, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है? बारिश में बहुत सारा पानी बरसता है और वो पानी नदी नाले समुद्र में जाता है ना। आप अपनी कॉपी में ये उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? कौन सब? लोग, कबूतर, केचुआ, कुत्ता, मछली, मोर।
लोग बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? लोग अपने घरों में घुस जाते हैं और बाहर निकलना होता है तो छाता लेकर निकलते हैं। कबूतर अपने घोंसले में छुप जाता है ना? केंचुआ जमीन में घुस जाता है। कुत्ता किसी छत के नीचे या किसी झोपड़ी के नीचे छुप जाता है ना? मछली तो जल की रानी है, उसे पानी बारिश से क्या फर्क पड़ेगा? मोर कहीं झाड़ी में छुप जाती है या पेड़ में छुप जाती है, पेड़ की पत्तों की छांव में छुप जाती है ना? ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुप बैठो। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तब हमें बोला जाता है बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम देर तक बाहर पार्क में खेलते हैं तब हमें कहा जाता है अब बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम देर रात तक जागते हैं, ठीक है। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम देर तक टीवी देखते हैं। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। उत्तर लिखेंगे क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। आपने देखा होगा सड़कों पर जब पानी जमा हो जाता है तो वो नदियों की तरह बहता है। जैसे नदियों में पानी बहता है ना, ऐसे सड़कों पर पानी बहता है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। नानी याद आना मतलब मुसीबत सिर पर आ जाना है ना, मुश्किल में पड़ जाना, मुश्किल हो जाना है ना। तो क्या लिखेंगे? चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और नानी याद आ जाती है ना। उत्तर में लिखेंगे। अगला देखते हैं। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा आप जानते हो? सूखा पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। सूखा पड़ना मतलब जो खेत होते हैं, खेत खलिहान सब सूख जाएंगे। पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं उगेंगी, अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं होगा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, गेहूं कहाँ से उगेगा। जब पानी नहीं होगा तो गेहूं नहीं उगेगा, गेहूं नहीं होगा तो हम रोटी भी नहीं खा पाएंगे। जनजीवन सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, पेड़ पौधे सारे मर जाएंगे, है ना। जानवर भी प्यासे मर जाएंगे, है ना। अगला है एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उनमें कौन क्या क्या कर रहा है। चलिए पहले कविता देख लेते हैं। कविता में कौन कौन से चित्र दिए गए हैं ये देखिए। सबसे पहले क्या है, बिल्ली खिड़की से झांक रही है और ये आदमी जा रहा है। ये एक बच्चा छाता लेकर खड़ा हुआ है और दो बच्चे ये लूडो खेल रहे हैं, है ना। एक लड़का ये पहला बच्चा ये चित्र बना रहा है। ये कुत्ता अपनी बॉडी को झाड़ रहा है, बाल सुखा रहा है, शरीर सुखा रहा है अपना। ये लड़की पानी में नाव चला रही है ना। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। क्या है, एक बच्चा चित्र बना रहा है, उसमें चित्र बना रहा था ना। अब दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसमें दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, लूडो खेल रहा है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे लूडो खेल रहा है ना। बिल्ली खिड़की से झांक रही है, आदमी जा रहा है, एक बच्ची नाव चला रही है, हाँ। कुत्ता शरीर सुखा रहा है या बाल सुखा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं।
इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उसे नीचे रेखा खींचो। काम वाले शब्द कहते हैं। अब काम वाले शब्द इसमें क्या क्या थे? लूडो खेलना, उसको खेलने के नीचे हम लाइन लगाएंगे और लाइन खींचेंगे। बिल्ली झांक रही थी, तो झांकने के नीचे ये भी काम वाला शब्द है। आदमी जा रहा था, ये भी काम वाला शब्द है। बच्चे नाव चला रही थी, ये भी काम वाला शब्द है। कुत्ता शरीर झाड़ रहा था, क्या कर रहा था? शरीर झाड़ रहा था, ये भी काम वाला शब्द है। आगे एक कविता दी गई है, काले मेघा पानी दे। ये कविता पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे। पानी दे जिंदगानी दे, काली मेघा पानी दे। आगे है सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। आपका चैप्टर प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।